दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी मायके आने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुनिए जी, कल मैं बस से मायके हो आती हूँ। काफी समय से घर वालों से मिली भी नहीं हुई, इसी बहाने सबसे मिलना भी हो जाएगा और भाई दूज का त्योहार भी मना लूंगी। आरती ने अपने पति अमित से कहा, ठीक है, कल ट्रेन से चली जाना, मुझे कुछ काम है, मैं छोटे को बोल दूंगा, वह तुम्हें गाड़ी में बैठा आएगा। पति से इजाजत मिलते ही आरती फटाफट से पैकिंग करने में लग गई। एक तरफ वह सोच रही कि सबको अचानक जाकर सरप्राइज दे दूंगी, तो दूसरी तरफ उनका मन कर रहा था कि एक बार फोन करके बता देती हूँ। इसी उधेड़ बुन के बीच उलझी आरती ने अपनी पैकिंग भी खत्म कर ली। अब बस उसे सुबह का इंतजार था। अगले दिन घर के सारे काम निपटा कर आरती ने बच्चों को तैयार किया और खुद भी मायके जाने के लिए तैयार हो गई। मायके जाने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। 11 बज चुके थे और सभी घर से निकल लिए स्टेशन पर पहुंचे तो वहां टिकट की लाइन काफी लंबी थी और गाड़ी भी देर से आने की संभावना थी। इसी बीच आरती का देवर रमन बोला, भाभी आपको वहाँ स्टेशन पर कौन लेने आएगा? कोई नहीं, मैं तो उनको सरप्राइज देने वाली हूँ, किसी को बताया ही नहीं कि मैं आ रही हूँ। भाभी ये क्या बात हुई? कम से कम फोन तो कर देते उन्हें, कहीं आपकी भाभी भी मायके चली गई तो आपका सरप्राइज मिल जाएगा। रमन की बात आरती को सही लगी और उसने अपने भाई को फोन किया और बोली, भाई मैं आज जा रही हूँ स्टेशन पर, कुछ ही देर में गाड़ी आने वाली है, घर पहुंचकर फोन करती हूँ। ये क्या है दीदी, ऐसे अचानक कौन आता और क्या हम आपके लिए फ्री बैठे? जो आपका जब दिल चाहे आप मुंह उठाए चली आए, कोई जरूरत नहीं है आने की, अभी के अभी वापिस चली जाइए। आप भाई के मुंह से ऐसे शब्दों की उम्मीद आरती को बिल्कुल नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने फोन काट दिया। फोन की आवाज तेज होने के कारण रमन ने सारी बात सुन ली थी। अपनी भाभी का अपमान उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह बोला, चलो भाभी आप घर चलो, और रही बात भाई दूज मानने की तो आप मुझे तिलक कर देना, मैं भी आपके छोटे भाई जैसा ही हूँ। आरती कुछ ना बोल सकी और बस रमन के पीछे पीछे चल दी। बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि हम मामा के घर क्यों नहीं जा रही। आरती का मूड इतना खराब था कि उसने बच्चों को भी डांट दिया और बच्चे चुप हो गए। रास्ते भर आरती अपने भाई के इस व्यवहार का कारण सोचती रही, अमित को क्या जवाब देगी, ये सोचकर भी उसका सिर दर्द से फटे जा रहा था। कुछ ही देर में सब घर आ गए। आरती ने अपने आंसू पोंछ डाले और थाली सजा कर ले आई और रमन को रोली अक्षत लगा उसकी कलाई पर धागा बांध दिया। रमन ने भी भाभी को शगुन के पैसे दे दिए। इसके बाद आरती घर के कामों में जुट गई। कुछ ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। आरती ने दरवाजा खोला तो सामने भाई भाभी और बच्चे खड़े थे। बच्चे आरती को देखते ही बुआ बुआ कर उससे चिपक गए। सॉरी दीदी, हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए सुबह ही घर से निकल लिए, लेकिन जब आपने फोन किया कि आप आ रही तो मैं कुछ सोचा नहीं। माफ करना दीदी, मैं अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूँ। भाई के मुंह से इतना सुनते ही आरती उससे लिपट गई और बोली, ऐसा मजाक मत करना छोटे, पता है मुझे कितना दुख हुआ, ऐसा कभी मत करना छोटे, कभी मत करना, माफ कर दो दीदी।
आगे से सरप्राइज के चक्कर में पड़कर कभी अपनी बहन का दिल नहीं दुखाऊंगा। और क्या इससे ईसा तो तू साफ कर दे ताकि घर आ रहा हूँ। चल अब अंदर आ जाओ सभी। माफ कर दो दीदी, हो गई गलती। आज के दिल दुखा दिया आपका। इसके बाद सब अंदर आ गए और आरती ने अपने भाई संग भाई दूज का त्योहार मनाया और साथ ही साथ उसके वादा भी लिया कि आज के बाद वह उसे कभी सरप्राइज नहीं देगा। इसके बाद सभी ने मिलकर मिठाई खाई और खूब मस्ती की।